हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 3 किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी से 2 गुना काम करने वाला है और साथ में वे 14 दिनों में एक काम को कर लेते हैं। तो कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी। बोला जा रहा है कि 2 व्यक्ति है, ए है और बी है। तो ए बी से 2 गुना काम करने वाला है। ए बी से 2 गुना काम करने वाला है, यानी ए की क्षमता बी की क्षमता से कितना होगा, 2 गुना होगा। और वे साथ में 14 दिनों में एक काम को पूरा कर लेते हैं। तो इस दोनों का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 1 3। ये दोनों मिल करके, ए और बी मिल करके कोई काम को 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो दोनों का इफिशियंसी 3 है। अब दोनों टाइम कितना ले रहा है, 14 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क ये हो जाएगा 14 गुने 3, क्योंकि दोनों 14 दिन टाइम ले रहा था। दोनों का टोटल इफिशियंसी 3 है, तो हो जाएगा कितना, 42। क्वेश्चन क्या पूछा ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगा। तो टोटल वर्क 42 पूछ रहा है। ए कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2। तो ए कितना दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल वर्क में हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। ये हो जाएगा 21 डेज, यानी ए अकेला इस काम को करेगा तो 21 डेज में समाप्त कर देगा। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं था। बोल रहा था ए बी से 2 गुना काम करने वाला है, यानी क्षमता की बात कर रहा है। तो बी को मान लिए 1, तो इसकी क्षमता कितना, 2 गुना हो जाएगा इससे, यानी 2 हो जाएगा। इस तीनों की क्षमता कितना, 3। अब तीनों की क्षमता क्यों निकालें, क्योंकि इस दोनों की क्षमता कितना आएगा, 3। अब इसमें बोल रहा था कि दोनों मिल करके 14 दिन में कोई काम कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल दिन 14 और टोटल इफिशियंसी कितना, 3। दोनों को मल्टीप्लाई किए, टोटल वर्क पूछ रहा है कि इसी काम को एक कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो टोटल वर्क में एक एफिशिएंसी से डिवाइड दे 21 डेज। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, करने की कोशिश कीजिए। बोल रहा ए और बी मिलकर 9 दिनों में एक काम को कर लेते हैं। यदि ये किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है। इसमें भी वही बात है, जो ए है वो बी से कितना गुना इफिशियंसी है, 3 गुना है। तो बी को मान लिए हम 1, तो ए कितना हो जाएगा, 3। तो बोल रहा है ए को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी ये दोनों मिल करके 9 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। तो डेज दिया हुआ है और इस दोनों का इफिशियंसी भी दिया हुआ है, कितना, 4। तो टोटल वर्क हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 4। अब बोले टोटल दिन कितना ले रहा है, 9, इतना हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि ए को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3। तो यही तो पूछ रहा है कि ए इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 4 × 9, और ए कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 से काटिए, 3 3 जा 9।
और 4 3 जा 12, यानी ये 12 डेज में इस काम को समाप्त कर देगा। बस करना कुछ नहीं है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि ए का जो इफिशियंसी है बी से कितना है, 3 गुना है, तो बी को पहले 1 मानना पड़ेगा, इसका 3 गुना कितना, 3। बोल रहा है ये दोनों मिल करके किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो टोटल टाइम 9 है, टोटल इफिशियंसी 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी से टोटल वर्क में डिवाइड दे देंगे, वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उसको कीजिए। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है ज्योति 12 दिनों में 3/4 काम कर लेती है। माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है, तो माला कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी। देखिए बात किया जाता है माला का, एक माला है, एक कौन है, ज्योति है। तो बोला जा रहा है कि माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है, यानी कहीं ना कहीं ज्योति यदि बन रहा होगा तो इससे 2 गुनी माला का एफिशिएंसी होगा। तो पूछ रहा है माला कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगी। उसके बाद दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में कि ज्योति 12 दिनों में 3/4 काम कर लेती है। 12 दिनों में 3/4, अच्छा चलिए 12 दिनों में 3/4 काम कर लेती है, तो अधिक टोटल वर्क हम मान लिए कि x है, टोटल वर्क कितना है, x है, तो इसका 3/4 काम, इसका 3/4 काम ज्योति कितना दिन में कर लेती है, 12 दिन में, 12 दिन में कर लेती है। तो x काम यानी टोटल काम कितना दिन में करेगी, 12 × 4/3, 12 × 4/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 4 जा 4 4 जा कितना 16, 4 4 जा 16, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 16 आ गया। अब चलिए यहां से, तो पूछ क्या रहा था कि माला कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेगी, तो टोटल वर्क 16, यहां इसको इरेज कर देते हैं, टोटल वर्क कितना आया 16, और पूछ रहा है माला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगी, तो टोटल वर्क में माला के इफिशियंसी से डिवाइड दे देंगे हम लोग, कितना आएगा 8, यानी 8 डेज में ये कंप्लीट कर देगी। इसमें थोड़ा समझने वाली बात क्या था कि ज्योति 12 दिनों में 3/4 काम करती है, 3/4 काम करती है, इस बात पे ध्यान दीजिए, यानी 3/4 काम करने में कितना दिन लगाती है, 12 दिन। तो नीचे वाले क्या होता है टोटल, 3/4 करने का मतलब 3 काम, 4 में 3 काम 12 दिन में करती है, 4 में 3 काम 12 दिन में करती है, यानी यहाँ ध्यान दीजिए 3 काम 12 दिन में करती है, तो एक काम को क्या कम दिन में करेगी, कम दिन में करेगी ना, 3 काम को 12 दिन में करती है, तो एक काम को कम दिन में करेगी, यानी तो 3/4 12 डिवाइड कितना 3, उसके बाद टोटल काम कितना है 4, तो इसका मतलब 12/3 अपॉन कितना 4, इससे डिवाइड देंगे हम लोग, तो 3 4 जा, तो 4 4 जा 16, यानी पूरा काम को 16 दिन में करता होगा, तो यही ये टोटल वर्क कितना आया 16 आया। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है, वही बात कर रहा है, ए है जो बी से, बी यदि 1 रहा होगा तो इससे 2 गुना कार्य,
यानी 2:3 इस क्षमता से काम करता होगा यदि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है। अच्छा बात यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी बात किया जा रहा है कि बी जो है 12 दिन में किसी काम को ही पूरा कर सकता है। तो बी का इफिशियंसी कितना है 1, तो बी की इफिशियंसी से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। क्या निकल जाता है? टोटल वर्क निकल जाता है। बी का इफिशियंसी 1 है, बोल रहा है कि बी 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर देता है। तो 12 दिन और इसका इफिशियंसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग का टोटल वर्क आ गया, कितना आ गया? टोटल वर्क टोटल वर्क 12 गुने 1। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ए और बी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? इस काम मतलब कितना? 12 काम। तो 2 1 3 दोनों का एफिशिएंसी इससे डिवाइड दे दें, कितना आ जाएगा? 4। यानी 4 डेज में इस काम को समाप्त कर देगा। 4 डेज में इस काम को समाप्त कर देगा। बस सिर्फ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दोनों का एफिशिएंसी पता है, इस दोनों का एफिशिएंसी पता है। अब इस दोनों में किसी को भी यदि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इतना दिन में काम समाप्त कर लेता है, तो उस डेज में इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि यदि इस दोनों मिलकर के किसी काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क में इस दोनों का एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, उसको करने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। मतलब P और Q का इफिशियंसी दिया हुआ है, इसका 3 है तो इसका 4 है, यानी 3:4 में है। यदि A किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो A किसी काम को 8 दिन में पूरा कर, A की बात कर रहा है, इतना हम लोग 5 में है, नहीं सॉरी। तो इसके बाद पूछ रहा है कि कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 है कि काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। उसके बाद बोल रहा है काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। बस इसमें कुछ नहीं दिया है, अरे इसमें सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी दिया है P और Q का, P और Q का सिर्फ इफिशियंसी दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि इन दोनों के द्वारा काम खत्म करने के लिए, काम खत्म पूरा करने के लिए लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात बताना है। तो यहाँ बात ध्यान देने वाली बात होगी कि इफिशियंसी इस दोनों का 3:4 है, तो टाइम क्या लेगा? टाइम 4:3 लेगा, 4:3 लेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। बस इसमें कुछ करना नहीं है, जब इफिशियंसी दिया हुआ रहता है तो उसी को उल्टा कर देंगे हम लोग, तो टाइम आ जाएगा। तो इफिशियंसी 3:4 है, इसको यदि हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। तो टाइम 3, इफिशियंसी 3:4, तो टाइम 4:3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए का 2 दिन का काम बी के
3 दिनों के काम के बराबर है। तो इस दोनों का एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए। ए रेशियो बी यदि निकालने की कोशिश करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत आसानी से कर देते हैं। ए इधर ए है, इधर बी है, इस बी को हम लेफ्ट साइड लाए तो डिवाइड में हो गया। अब इस दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो ए के लिए ए के सामने न्यूमरेटर में 3 लिखेंगे, कितना 3। और जब बी का लिखना होगा तो इसके सामने वाले 2 लिखाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि ए रेशियो बी निकल के आ गया कितना 3:2। 3:2। अब क्या कह रहा है देखिए, यदि ए काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ए की बात कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी कितना 3, तो टोटल वर्क हो जाएगा ना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये तो इसका एफिशिएंसी 3 है, ये खत्म करता है कितना दिन में 8 दिन में, तो उस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क। ए का एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता 3 है, ये बोल रहा है कि ये 8 दिन में काम खत्म भी कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अब जो क्वेश्चन बोलेगा वो निकालेंगे। तो काम पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा, अब बी की पूछ रहा है तो टोटल वर्क आ गया कितना 3 × 8 यानी 24। पूछ रहा है बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी का एफिशिएंसी से डिवाइड 3:8। बी का एफिशिएंसी कितना 2 4 जा 8 3 जा 24, यानी बी को कितना दिन लग जाएगा 24 डेज लग जाएगा। बी को 24 डेज लग जाएगा। कहीं गलती तो नहीं है। आठ दिनों में पूरा कर सकता है तो काम पूरा करने के लिए बी को लगेगा, बी को कितना दिन लगेगा। सॉरी, हाँ यहाँ गलती हो रहा है, ये 24 नहीं होगा, 4 3 12 होगा, ये 4 3 या 12 होता है, यानी 12 डेज लगेगा इसमें। सॉरी 12 डेज होगा, उसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है। बोल रहा है बाबू और आशा मिलकर 7 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। बाबू और आशा मिलकर 7 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। यदि आशा की कार्य क्षमता बाबू से 1 × 3/4 गुना है। देखिए जो कह रहा है पहले वो करते हैं। एक आशा है, दूसरा को निराशा होना चाहिए लेकिन बाबू है। उसके बाद बोल रहा है यदि आशा की कार्य क्षमता बाबू से 1 × 3/4 है। आशा की कार्य क्षमता बाबू से 1 × 3/4 है। तो यदि बाबू का मान लिए कि 1 रेशियो, तो इससे 1 × 3/4 रेशियो किसका है, आशा का है। 1 × 3/4 रेशियो किसका है, आशा का है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो 4 × 1 = 4, अब 4 + 3 कितना 7/4, रेशियो कितना 1। अब यहाँ से आसानी से हम लोग कर सकते हैं क्या कि 7 को 7 रहने देंगे इधर, इस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी A रेशियो B 7/4 आया। अब इसको इरेज करके हम लोग लिख लेते हैं ऊपर ही। A रेशियो B कितना आया 7/4, 7/4, यानी ये क्या है, इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी की बात कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
यदि आशा की कार्य क्षमता बाबू से इतना गुना है तो आशा को अकेले कार्य करने में पूरा कितना समय लगेगा। आशा इस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगी, इसकी बात किया जा रहा है। तो और इसमें कुछ दिया हुआ है कि बाबू और आशा मिलकर 7 दिनों में काम कर ही लेती है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 7 4 11, और दोनों 7 दिन में काम पूरा कर लेती है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क 11 एफिशिएंसी 7 दिनों में पूरा करती है, तो 11 × 7 टोटल वर्क। अब जो पूछेगा और निकाल लेंगे आशा के लिए कार्य को कितना दिन में करेगी, तो आशा का एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे। टोटल वर्क 11 × 7, आशा का एफिशिएंसी कितना 7, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 डेज। 11 डेज में आशा इस काम को कर देंगी, 11 डेज में आशा इस काम को कर देंगी कंप्लीट। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या कहना चाहता है उसकी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे, बोल रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से इतना गुना समय लेती है। क्वेश्चन थोड़ा औरों से हटके है, इस बात पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ए किसी कार्य को करने में बी से 2 इंटीजर 1/2 टाइम्स समय लेता है। ए है और क्या है बी है, सॉरी ए और कौन है बी है। यहाँ बात कर रहा है समय का, तो यहाँ एफिशिएंसी नहीं टाइम लिखाएगा। क्या लिखाएगा टाइम, यहाँ टाइम का रेशियो आएगा। तो बोल क्या रहा है कि बी से 2.5 गुना ज्यादा लेता है। यदि बी 1 लेता होगा तो इससे 2.5 गुना ज्यादा 2 इंटीजर 1/2 लेता होगा। बस इसी को सोल्व करना है। तो 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना 5, यानी 5/2, और यहाँ कितना 1। इसको बताए थे कि इसको किस तरह से करना है। इधर 5 न्यूमरेटर में है, रहने दीजिए, और इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 2, यानी ए और बी का टाइम का रेशियो कितना आ गया 5:2। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ए और बी का टाइम का रेशियो कितना 5:2। अब चलिए क्वेश्चन के अनुसार, तो बोल रहा है बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में करता है। बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करता है 35 दिन में। अब बोला जा रहा है, हालांकि यहाँ से इफिशियंसी का भी रेशियो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इफिशियंसी यदि बोल दिया जाए तो कितना होगा 2:5। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में करता है, तो बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा ठीक है, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो बी का एफिशिएंसी भी पता है। अब बी टोटल टाइम ले रहा है वो भी पता है, तो टोटल वर्क हम लोग तो निकाल ही सकते हैं भाई। टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कितना होगा, इसका बी का एफिशिएंसी 5, ये पूरा टाइम कितना ले रहा है कंप्लीट करने में 35 दिन, तो ये हमारा वर्क आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन बोलेगा वो निकाल देंगे, तो वो मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मिलकर मतलब ए और बी दोनों, ये दोनों मिलकर यदि इस काम को करता है तो इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो टोटल वर्क तो 35 × 35, इस दोनों का एफिशिएंसी से डिवाइड, दोनों का एफिशिएंसी कितना 7, ये कितना टाइम्स में कट रहा है 7 5 जा 35, यानी 5 × 5 25 डेज। 25 डेज में ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 लगा हुआ है बोर्ड पे, देखिए क्या कर रहा है, उसको पढ़िए और खुद करने की कोशिश कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 9 बोल रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। देखिए इसको कैसे करेंगे, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बोल रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ए है और एक कौन है बी है।
तो बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। था यदि हम मान लिए कि बी 100% सक्षम है, तो इससे कितना 30% अधिक सक्षम है, तो ए का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 130 हो जाएगा ना। यदि बी की मान लिए एफिशिएंसी 100, तो ए को 30% अधिक 130 हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है कि वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है, यानी 23 डेज लेता है। कौन? ए। तो पहले इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। देखिए क्या आता है, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यानी 13 रेशियो कितना 10। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 13/10, 13/10। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। और वह अकेला 23 दिन में कर सकते हैं। ये बात कर रहा है ए का एफिशिएंसी 13 है और ये 23 दिन में काम समाप्त भी कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे क्या, टोटल वर्क। इसका एफिशिएंसी 13, टोटल दिन ले रहा है 23। कितना 23। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन वो निकाल देंगे। ए या बी मिलकर दोनों इस काम को कितना दिन में करेगा। इस काम को मतलब क्या, जो टोटल वर्क आया, मतलब कि ये 13 × 23 काम को कितना दिन में ए और बी मिलकर करेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 23 है। तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, यानी 13 डेज में इस काम को दोनों मिल करके आसानी से कर देंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी जल्दी बना के दिखाइए, कमेंट में आंसर आना चाहिए। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है ए बी की तुलना में 16 इंटीजर 2/3% अधिक सक्षम है। इफिशियंसी की बात कर रहा है। इफिशियंसी की बात कर रहा है किसकी, ए और बी की तुलना में। अच्छा कितना परसेंट की बात कर रहा है, 16 इंटीजर 2/3%। इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 16 48 2 50, 50/3। अब परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो नीचे 100, यानी 50 दूना 100, 1 कितना 6। देखिए अब बात यहाँ समझना है कि 16 इंटीजर 2/3% का मतलब कितना हुआ 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी का एफिशिएंसी 6 है, किसी का क्या है, इसमें बी की बात कर रहा है कि बी की एफिशिएंसी यदि 6 है तो ए 16 इंटीजर 2/3% अधिक होगा, मतलब क्या एक अधिक होगा। यदि इसका एफिशिएंसी 6 है तो इससे 16 इंटीजर 2/3% अधिक है। तो 6 है तो इसमें इतना परसेंट अधिक है, तो 6 का इतना परसेंट ही कितना है 1 है, तो इससे 1 अधिक हो जाएगा, नहीं कितना 7। ध्यान दीजिए इस बात को। बोल रहा है कि बी का जो इफिशियंसी है उससे 16 इंटीजर 2/3% अधिक है ए का। तो 16 इंटीजर 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। तो कहीं ना कहीं बी का यदि 6 रहा होगा तो इसका 16 इंटीजर 2/3% कितना होगा 1 होगा। तो बी का यदि 6 है तो 6 से इतना परसेंट अधिक, तो 6 का इतना परसेंट 1, तो 6 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना 7 आ जाएगा। तो ए का इफिशियंसी पता चल जाएगा। तो ए का इफिशियंसी कितना है 7। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार चलिए। बोल रहा है कि वह अकेला एक कार्य को 39 दिन में कर सकते हैं। तो वह का मतलब ए की बात किया जा रहा है। तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करता है 39 दिन में। ए का एफिशिएंसी भी पता है और ये 39 डेज में कर भी रहा है। तो यहाँ टोटल वर्क आसानी से निकल के आ जाएगा। ये 39 डेज में कंप्लीट कर रहा है ये। इसका एफिशिएंसी भी कितना है 7 है, तो टोटल वर्क आ गया। अब जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार चलेंगे। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर वही कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो ए और बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो ए और बी का एफिशिएंसी 7 13,
और टोटल वर्क 39। तो इस काम को 13 का इफिशियंसी से ए और बी कितना दिन में करेगा? तो 13 3 जा 39 और 3 7 जा 21, यानी 21 डेज में ये दोनों मिल करके इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। इस वर्क को मतलब इस वर्क को। आज यहीं तक, बाकी आगे जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा अगले नेक्स्ट वीडियो में।